हेलो एवरीवन। अब हमको देखना है थ्योरम 6.3 जो आपको दे रखी है वो किस पे बेस्ड है, एंगल 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 क्राइटेरिया पे। ठीक है, अब थ्योरम देखिए क्या है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन, मतलब इतनी चीज़ आपको गिवन है कि कोई दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ए और डी आपस में इक्वल होंगे, बी और ई आपस में इक्वल होंगे और सी और एफ इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। देन आपको प्रूफ क्या करना है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो होंगे, मतलब ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर आप ऐसा प्रूफ कर लेते हैं तो आप बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है, उसको लिख लेते हैं। जो गिवन है उसको लिखा हमने कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिए, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। तो हमने लिख दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। इतनी चीज़ हमको गिवन थी और प्रूफ क्या करना था कि जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए लिख दिया हमने। सिमिलैरिटी की दो कंडीशन होती हैं, ये इनके करस्पॉन्डिंग रेशोज़ आपस में इक्वल हों या अच्छा ये देखिए कि जब भी हम बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी को हमने सॉल्व किया तो हमारे ट्रायंगल में ये लाइन ज़रूर ड्रॉ थी। ठीक है, तो जो 6.3, 6.4 या 6.5 का थ्योरम आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ये ट्रायंगल बना के आप कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक ये पी क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये कैसे ड्रॉ करेंगे कि हमेशा डी पी किसके बराबर हो, हमारे ए बी के बराबर हो, डी क्यू किसके बराबर हो, ए सी के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि ये जो बची हुई थ्योरम्स है ये हमको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बेसिस पर ही सॉल्व करनी है, तो इसलिए हमने सबसे पहले हमारे कंस्ट्रक्शन में ये काम करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा कि ड्रॉ पॉइंट पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ। ठीक है, डी ई और डी एफ पे आपको दो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, पी और क्यू, और उनको ज्वाइन कर देना है। और किस तरह से वो पॉइंट कंसीडर करने हैं कि जो डी पी होगा वो ए बी के बराबर होगा और डी क्यू जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। अब जो चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन में की हैं उसको लिख लेते हैं कि दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी पी क्यू। डी पी क्यू कौन सा ट्रायंगल है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, ए बी और डी पी आपस में इक्वल होंगे और ए सी और डी क्यू इक्वल होंगे। ये हमने हमारे कंस्ट्रक्शन में किया था, इसलिए यहाँ पर रीज़न लिख दिया कि ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। एंगल ए और डी आपस में इक्वल है, ये हमको क्वेश्चन में थ्योरम में गिवन था। ठीक है, तो ये तीन जो क्राइटेरिया है, साइड साइड और एंगल, इस क्राइटेरिया की वजह से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और रीज़न हमने लिख दिया बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल बी और पी है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बी और पी आपस में इक्वल होंगे। और एक चीज़ हमको गिवन है कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, ये हमको गिवन है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल पी और ई आपस में इक्वल है। तो यहाँ देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से यहाँ पर पी और ई क्या हो गए, इक्वल हो गए। पी एंड ई आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल, ये लिख दिया हमने। अब ये जो दो लाइंस है ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये लाइंस आपस में पैरेलल रहेंगी हमेशा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हैंस पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ। ओके, अब यहाँ पे हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स है उसको देखिए। सबसे पहले आप दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, डी पी क्यू और डी ई एफ, है ना। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने देखा था। तो ये दो ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए और इनकी करस्पॉन्डिंग रेशो को इक्वल लिखा। तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये किया हमने यहाँ पे। अब हम ऑलरेडी हमारे कंस्ट्रक्शन में देख चुके हैं कि डी पी और ए बी आपस में इक्वल होंगे, डी क्यू और ए सी भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। डी पी की जगह पे ए बी लिख देंगे और डी क्यू की जगह पे ए सी लिख देंगे। और जैसे ही आपने ये सब्सटीट्यूट किया तो ए बी अपॉन डी ई के इक्वल क्या आ गया, ए सी अपॉन डी एफ। इसी तरह से हम थर्ड वाली करस्पॉन्डिंग साइड को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ। हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। यहाँ तक अगर आप प्रूव कर दें तो सिमिलरली लिख के आप थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशो इक्वल लिख सकते हैं, उसको इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये हमारी हो गई थ्योरम नंबर 6.3।